नमस्कार साथियों, आज हमारे पास पेशेंट है स्लिप डिस्क का। इनको देखिए, खेत में काम करते वक्त, खेत में आपको पता होगा वजन का काम होता है, नीचे झुकने का काम होता है, उठाने का काम होता है, यानी हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, कमर में झटका लगने की वजह से डिस्क स्लिप हो जाती है। तो इनको हमने देखिए डायग्नोज किया है L4 और L5 में डिस्क में झटका लगा है और झटके की वजह से पूरे एरिया में, पूरे लंबर एरिया में इनको दर्द शुरू हो गया है। हल्का हल्का दर्द कूल्हे में भी जा रहा है दोनों तरफ। पायलेटर कई बार ये ज्यादा डिस्लिप हो जाती है तो साइटिका नर्व जो होती है वो प्रेस होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है, तो पूरे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द भी हो जाता है, सुन्नापन भी आ सकता है, जलन भी हो सकती है, चींटियां भी काटने लग सकती है। ये प्रॉब्लम होने लगती है, एक पाँव में भी हो सकती है, दोनों पाँव में भी हो सकती है। तो आज हम इनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से, और साथ में मसाज थेरेपी भी होगी और साथ में कपिंग थेरेपी भी दी जाएगी। तो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमने डायग्नोज कर लिया है L4 और L5 में इनको पेन है, और पेन की वजह से हल्का हल्का दर्द नितंब में इनको आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो इससे सबसे पहले करना क्या होगा, कोई भी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो कमर दर्द का, तो सबसे पहले उनकी नाभि ठीक होना जरूरी है। अगर नाभि सेट नहीं होगी तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कमर का दर्द कभी भी ठीक नहीं होगा। तो देखिए, अभी पहले इनकी नाभि चेक करते हैं। नाभि चेक करने के लिए सर्वोत्तम है सुबह खाली पेट और दोपहर के 11 बजे से पहले पहले आप नाभि को देख लीजिए। फिर हमारा सूर्य का चक्कर घूम जाता है, वैसे हमारा अग्नि चक्कर घूम जाता है, तो नाभि अच्छे से सेट नहीं होगी। सुबह खाली पेट और 11 बजे से पहले पहले आप नाभि को ठीक कीजिए तो अच्छे से सेट हो जाएगी। और नाभि ठीक अगर अनबैलेंस है तो साथ में 2 केले रखिए या फिर 1 रोटी रखिए। नाभि सेट करने के बाद उनको 2 केले खिला दीजिए या 1 रोटी खिला दीजिए, जिससे नाभि जो है अपने आप सेट जल्दी हो जाएगी, दोबारा डिसलोकेट नहीं होगी। तो सबसे पहले इनकी नाभि चेक करते हैं। सीधे लेट जाइए। नाभि चेक करने के लिए सबसे पहले पेट का खाली होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहला जो मेथड होता है नाभि चेक करने का, वो पेशेंट का पेट से चेक करते हैं हाथ के द्वारा। इस प्रकार से हाथ को रखना होता है और हल्का सा दबाव इस प्रकार से। नाभि के सेंटर में होने का पता कैसे लगेगा, धड़केगी। अगर सेंटर में, नाभि के बिल्कुल सेंटर में नाभि उछल रही है तो मानो नाभि ठीक है। इनकी थोड़ी सी यानी लेफ्ट साइड में है तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। देखिए, थोड़ी सी इनकी लेफ्ट साइड में, यही से हमें पता लग गया है। अगर आपको यहाँ से पता नहीं लगता है तो आपको करना क्या होता है, इस प्रकार से रस्सी लेनी होती है नाभि का, और जो हमारा निप्पल होता है ब्रेस्ट का, वहां से इनको मेजरमेंट करना होता है इस प्रकार से। अगर नाभि हमारी डिसलोकेट होगी, अनबैलेंस होगी, तो यहाँ पर दूरी में इनको फर्क मिलेगा। ये देखिए, इनको दिखाइए, देखिए इतना फर्क आ रहा है, करीब 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में है, और जैसे यहाँ पर लाते हैं देखिए करीब 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो इनकी नाभि थोड़ी सी अनबैलेंस है। और तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पाँव पर आपको आना है। जैसे गाड़ियों की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, उसी प्रकार बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। तो इनके पाँव हमें, ये टकने होते हैं दोनों, ये टकने ये बराबर होने चाहिए। ये देखिए थोड़े से आगे पीछे हैं, तो इनको भी हमें ठीक करना होता है। ये अंगूठे में मिलाने होते हैं, ऊपर नीचे होंगे। ये नाभि का यानी देखने का तरीका है। तो इसे करेंगे क्या, यहाँ से ठीक करने के लिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार से उंगलियों को, जो कटकारे होते हैं वो निकाल दीजिए, और उसके बाद आपको करना क्या होता है, बॉडी का अनबैलेंस जो है उसको बैलेंस में करना होता है। एक कपड़ा लीजिए, नीचे यहाँ देखिए एडी पे पकड़ना है, पीछे से ऊपर से पंजे को पकड़ना है, और पेशेंट को बोलिए या किसी को पकड़िए, ये बेंच जो हमारे, इसको पकड़ लेंगे और पाँव बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हल्का सा झटका देना है, ये देखिए। और इसी प्रकार से इसका अभी इनके जो पाँव है बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत नाभि अनबैलेंस रहती है तो वह इतना ही करने से सेट हो जाएगी। ये देखिए, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ पाँव को बैलेंस किया, इनकी नाभि सेट आ गई है। मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ।
ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाँव का है ना बैलेंस किया है। ठीक है, अगर नाभि फिर भी बैलेंस ना है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। थोड़ा सा ऑयल लेना है, अगर फिर भी नहीं आती है तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, टकने के नीचे लगाना है। कोई भी सरसों का तेल आपके घर पे रखा हो तो यहाँ पर देखिए अंगूठे की सहायता से 7 बार इसको ऊपर चढ़ाना है, इस प्रकार से हल्का सा दबाव दे करके, जितना रोगी सहन कर सके। 4, 5, 6, 7, तब भी हमारी नाभि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कार्य था सियाटिका का ट्रीटमेंट करने से पहले, डिस्क स्लिप का ट्रीटमेंट करने से पहले। अभी इनको करना क्या है, अगर नाभि ज्यादा अनबैलेंस है तो इनको 2 केले खिला दीजिए या 1 रोटी खिला दीजिए। अभी पेशेंट को बोलेंगे दोबारा से पेट के बल लेट जाइए। अभी इनका जो L4 L5 में डिस्क स्लिप थी उसका करना क्या है, सबसे पहले हमें पाँव को कूल्हे पर लगाना है। इनको यहाँ पर लगाने से देखिए हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा है, और फिर दूसरा पाँव लगाता है। अगर ये एड़ी जो हील हमारी बटक एरिया से टच नहीं होती है तो भी हमें दिक्कत होती है, इस प्रकार से टच होनी चाहिए। ये देखिए अभी थोड़ा सा इनका एडजस्टमेंट करना होता है, तो पेशेंट को बोलेंगे कि एक बार करवट लेके टेढ़े लेट जाइए, एक साइड करवट लेट लीजिए मेरी तरफ मुंह करके के। एक पाँव बिल्कुल इस प्रकार से फोल्ड करके एक सीधा रख लीजिए। इसमें ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ये हल्की सी टेक्निक होती है। यहाँ पर देखिए ये हमारा L4 L5 है, ये देखिए बस इतना ही काम होता है, ज़्यादा झटका नहीं लगाना होता, बिल्कुल एडजस्टमेंट है टेक्निक के हिसाब से। अभी दूसरी साइड इसी प्रकार से होगा। इस साइड देखिए हल्का सा, ये देखिए ये एडजस्टमेंट है लंबर एरिया की। अभी दोनों हाथ पीछे कीजिए। अभी थोड़ी थोड़ी इनकी सर्वाइकल और थैरोसिक एरिया की भी एडजस्टमेंट करनी होती है। अभी बाकी ट्रीटमेंट हम इनका शुरू करने वाले हैं कपिंग थेरेपी के माध्यम से। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा लीजिए आगे करके। अभी हमारे पास है सक्शन कपिंग। सक्शन कपिंग से क्या फायदा होगा, जो मसल्स है वो रिलीज हो जाएगी, जो जकड़न बनी हुई है, स्टिफनेस जो बनी हुई है कमर के अंदर, लंबर एरिया के अंदर, वो काफी हद तक रिलीज हो जाएगी, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा, और कमर का दर्द हमारा अभी देखिए एक सीटिंग के अंदर इनको 30 से 40% आराम आ जाएगा, और 2-3 सीटिंग अगर लगेगी इनको तो काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएंगे। अगर 10% कमी रहती है तो इनको थोड़ी बहुत परहेज रखने पड़ेंगे, एक्सरसाइज बता देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इनको थोड़ा सा स्टेमुलेशन भी दे रहे हैं। ये हल्के हल्के स्ट्रोक देगी। कुछ लोग को ये भ्रांति रहती है कि करंट लगता है, करंट ये डायरेक्ट करंट नहीं होता, ये हल्का हल्का स्ट्रोक देती है, स्टेमुलेशन देती है, जिससे क्या होता है कहीं भी ब्लॉकेज अगर है आपको नसों के अंदर, क्लॉट ब्लड का क्लॉट हो गया तो उसको खोलने का काम करती है, साथ में मसल्स को रिलीज करती है, पेन को कम करती है, जकड़न को कम करती है, तो काफ़ी फायदेमंद है। आपने फिजियोथेरेपी में भी ये देखा होगा। अभी अगला प्रोसेस हमारा रहता है फायर कपिंग का। फायर कपिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले जहां पर भी पेन रहता है वहां पर ऑयल को अप्लाई करना होता है, और ये जो तेल है ये हमारा खुद घर पे बनाया हुआ है, 45 प्रकार की जड़ी बूटियां डाल करके। सभी जोड़ों के दर्द में, लकवा, पैरालिसिस, अदरंग, कमर दर्द, घुटना दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव में काम आता है। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे हेल्थ उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर
डली गई है, वहाँ पर आप जाकर तेल बनाने की विधि देख सकते हैं। ये प्योर नेचुरल तेल है, होममेड तेल है। अभी यहाँ पर इनको फायर कपिंग होने वाली है, ये देखिए। इस फायर कपिंग को आप घर पर करने की कोशिश ना करें, किसी कुशल वैद्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि जितनी ये देखने में आसान लग रही है उतनी घातक भी हो सकती है। तो किसी सलाहकार जानकार के सानिध्य में इसको करना चाहिए। अब ये कपिंग करने का माध्यम क्या है, यहाँ पर जितना भी इनको दर्द है, जितनी भी जकड़न बनी हुई है, स्टिफनेस आई हुई है, तो इस पूरे एरिया को यहाँ बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। जैसे हम इनको निकालेंगे, इनको रिलीज करेंगे, इनका पूरा बैक का जो एरिया है एकदम से रिलीज हो जाएगा, पेन फ्री हो जाएगा। तो थोड़ी देर इसको लगने रहने देते हैं। इसमें देखिए पूरा सक्शन हो चुका है। अभी एक को हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। और जो ये निशान आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिटॉक्स ज़्यादा है। तो लाल रक्त कण होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद यही चमड़ी के अंदर ये जमा हो जाते हैं। तो इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ये अपनी स्किन में जकड़न बनाए रखता है, दर्द करता है, खिंचाव जल्दी आता है। तो ये निशान जो दिख रहे हैं ये 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो ये माइंड मत करना आप कि निशान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें दर्द होता है। इसमें 2-3 तरह के हम ऑयल अप्लाई करते हैं जो हमारे लगभग खुद घर के बने होते हैं। और अभी कपिंग करने के बाद हल्की हल्की मसाज करनी होती है। कोशिश कीजिए मसाज नीचे से ऊपर की तरफ हो। आयुर्वेद में बतलाया गया है कि मसाज हमारी हार्ट की तरफ होनी चाहिए, इस प्रकार से। और दबाव कितना होना चाहिए मसाज करने का, ना तो हल्का दबाव होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दबाव होना चाहिए। बिल्कुल मध्यम गति से मध्यम दबाव के साथ ही मालिश करनी चाहिए। अगर पेशेंट को इस एरिया में सूजन रहती है, मान लो कई बार सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए, वरना पेशेंट को आराम के बजाय दर्द बढ़ सकता है। अभी 5 से 7 मिनट कमर की हल्की हल्की मसाज की थी, और ऑयल हमें उतना ही लेना है जितनी चमड़ी हमारा सोख सके, ठीक है। अच्छे से ऑयल को पोंछ करके अभी हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट भी देने वाले हैं, क्योंकि डिस्क स्लिप है ना, तो सूजन आने का खतरा रहता है, तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, कोई भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं लेना, मीडियम सा गत्ता लेना हमें, इस प्रकार से जो हमारी जो बैक स्पाइन होती है उसको सपोर्ट दे सके। और यहाँ पर हम यूज करेंगे इलास्टिक एडेसिव प्लास्टर का।
अभी ये एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पर रोलिंग करेंगे, जो हमारी मेरिडियन होती है, देखिए यहाँ पर जो मेरिडियन है, यूवी मेरिडियन, यूरिन ब्लैडर की जो पॉइंट होते हैं मेरिडियन पर पाँव के, और साथ में जो गोल ब्लैडर मेरिडियन के जो पॉइंट होते हैं वो प्रेस होंगे। तो प्रेस होने की वजह से क्या होगी, पॉइंट काम करते हैं हर प्रकार के दर्द में, सभी बीमारियों में काम करते हुए पॉइंट ऑटोमेटिक प्रेस होते रहेंगे इस प्रकार रोलिंग करने से। ये रोलिंग मसाजर है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये देखिए प्लास्टिक का होता है, वुडन का भी आता है। तो ये पाँव पर फेरने से पिंडलियां नरम होगी, यहाँ के जो पॉइंट है वो प्रेस होंगे और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और दर्द में काफ़ी ज़्यादा निजात मिलेगी इससे भी। ये पूरा यहाँ पर बटक एरिया तक इनको रोलिंग करनी होती है और सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाएंगे। अभी करवट लेके बैठ जाइए आराम से यहीं पर। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सीधा हाथ रख के नहीं उठना है, सिर्फ करवट लेके उठना है जिनको डीप स्लीप है, ठीक है, क्योंकि इस पर दबाव नहीं पड़ता। बैठ जाइए अब आराम से, इधर उधर पैर लटका लीजिए। ये देखो, अभी 2-3 बातें और बता देता हूं आपको। अगर कोई भी ट्रीटमेंट ये करवाता है, उनको परहेज बहुत ज्यादा जरूरी रखने होते हैं। सबसे पहले तो ठंडी चीजें नहीं खानी आपको, ठीक है, लस्सी का सेवन नहीं करना है, फ्रिज का पानी आपको सेवन नहीं करना है, ठंडी चीजें कोई भी नहीं खानी है, खासकर बरसात के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में, ठीक है। दूसरी, आपको झुक के आगे वजन नहीं उठाना है जिससे कमर के ऊपर दबाव पड़ता हो, ये कार्य नहीं करने हैं। ज्यादा आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। अगर आप ट्रेवल ज्यादा कर रहे हो तो आप यहाँ पर लंबर स्पाइन जो बेल्ट होती है सपोर्ट वाली, वो लगा करके रखनी है। और अगर दर्द आपको ज्यादा रहता है तो मैं आपको मेडिसिन भी रिकमेंड कर देता हूँ जो नॉर्मल है, हर जगह आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप महायोगराज गूगल किसी भी कंपनी के ले सकते हो, वैद्यनाथ के ले सकते हो, दूध कपेश्वर के ले सकते हो, ऊंजा के ले सकते हो, डाबर के ले सकते हो, पतंजलि के ले सकते हो, जो आपको अच्छे लगे वो ले सकते हैं। महायोगराज गूगल एक टेबलेट, साथ में एकांग वीर रस। अगर पैर में दर्द जा रहा तो एकांग वीर रस, अगर पैर में दर्द नहीं जा रहा तो महायोगराज गूगल और त्रयोदशा गूगल, दोनों टेबलेट के एक एक टेबलेट निकाल के सुबह खाना खाने के बाद दूध के साथ, शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ सेवन करना है। और साथ में आपको पेट साफ रखना है, पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज नहीं होनी चाहिए, ना भी आपकी सेट होने चाहिए। तो एक बार उठिए, चल के दिखाइए कैसा महसूस कर रहे हो आप। इस गैलरी में चलिए, यहाँ पर चल के जाइए बाहर तक, वापिस आना। अभी पेशेंट आपके सामने, इनसे इनका रिव्यू लेते हैं, कैसा ये महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए एक बार कैसा आप महसूस कर रहे हो। अच्छा, और आपको ये जो प्लास्टर लगाया है 2-3 दिन तक लगे रहना देना है और वजन का काम नहीं करना है और परहेज जरूरी है, क्योंकि अकेली थेरेपी से उतना रिलीफ नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। साथ में परहेज और पेशेंट को हमारे साथ कोऑपरेट रहना पड़ेगा, तभी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको पूरे डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल हेलो उपचार यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, इसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, मैं थेरेपिस्ट सुनील वर्मा। हमारा आयुष हेल्थ सेंटर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है और हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं कमर दर्द का, घुटने दर्द का, सर्वाइकल का, डिस्क स्लिप का, सियाटिका का, आल जितने भी जॉइंट पेन है या फिर नसों का दर्द आपको रहता है, खेल की चोट जो रहती है, उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। हमारी जो थेरेपियाँ हैं जिसमें एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, सक्शन कपिंग है और ड्राई कपिंग, हमारे पास फायर कपिंग है, हिजामा है और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन है।
उनके माध्यम से जो भी अप्लाई होता है पेशेंट के ऊपर, उनके साथ माध्यम से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, रोगी के अनुसार उनके लक्षण जान करके, उसकी रिपोर्ट देख करके। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमारा सेंटर जो है हरियाणा प्रांत में, तहसील हांसी है, जिला हमारा हिसार है। हमारी जो हांसी तहसील है, जो हमारा सेंटर है आयुष हेल्थ सेंटर, हिसार डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और दिल्ली से हमारा जो सेंटर है वो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप आना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 98 134 63 234, उस पर संपर्क करके जरूर आए। टाइमिंग हमारा रहता है सुबह 9 से 1 बजे तक, शाम को 3 से 6 बजे तक। शनिवार को हमारा कंप्लीट ऑफ रहता है। संडे को 9 से 1 बजे तक हम यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। और हम कुछ मेडिसिन भी यहाँ पर देते हैं, जैसे हमारा तेल होगा बालों के लिए, ये तेल हम खुद तैयार करते हैं। इसी तरह जोड़ों का दर्द का तेल होगा, ये हम खुद तैयार करते हैं। इसी प्रकार बवासीर की दवाई है, मात्र 3 से 4 दिन में आपकी खूनी और बादी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाती है। पानी के साथ सुबह शाम या लस्सी के साथ सुबह शाम आपको लेना होता है। और बवासीर की दवाई हम यहाँ पर अपने सेंटर पर बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई इसका पैसा नहीं लगता। और ये छोटा सा हमारा सेंटर है। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहो तो एक बार कॉल करके जरूर आए, और अपने साथ जो भी आपके पास एक्सरे है, रिपोर्ट है, MRI है, तो आप उसको साथ लेकर जरूर आए।